हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लिविंग दिशा शेट्टीज। काफ़ी दिनों से मैं आपसे नहीं मिली हूँ, तो आज मुझे आपको दो चीज़ों के लिए विशेष देनी है। वन इज़ फॉर वीमेंस डे एंड द अदर वन इज़ फॉर ಹೋಲಿ. ಸೊ ಹೋಲಿಕಾ ವಿಶಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂड वीमेंस डे ನಾನು इंग्लिशಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. सो होली के टाइम में हम लोग ज़्यादातर गुजिया बनाते हैं, है ना? तो इसके लिए गुजियों को लेकर गुजियों के ऊपर मैं एक विशेष आपको देती हूँ। गुजिया की मिठास के जैसे हमेशा मीठी रही आपकी बोली। गुजियों के मिठास के जैसे हमेशा मीठी रही आपकी बोली। खुशियों से हमेशा भरे आपकी जोड़ी। आपकी और आपकी फैमिली के लिए मेरी तरफ से हैप्पी होली। है ना? बहुत अच्छी शेर और विशेस। एंड ये वीमेंस डे भी है ना, तो वीमेंस डे के टाइम में भी मुझे एक स्वीट गेस्चर अपनी कम्युनिटी से मिला। लास्ट ईयर भी मैंने वो आपको शेयर किया था, सो वो मैं क्लिपिंग्स ऐड कर देती हूँ एंड उसी के थ्रू आपको विशेस देती हूँ। अ वेरी हैप्पी वीमेंस डे। Women is actually a strength. She will go to any extent. I mean to say, she actually will go through her death and give birth to the younger ones. So this strength has to be uplifted and her grace should be spread to everyone. So I wish once again everyone a very happy Women's Day. एंड अभी होली को भी मैंने विश दिया एंड वीमेंस डे के लिए भी विश दिया है, लेकिन ना उसी के थ्रू मैं एक और प्रोडक्ट के डिटेल आपको शेयर करना चाहती हूँ। बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू अ लिटिल डिटेल ऑफ आवर हेयर। सो आप देख लो, दिस इज़ द हेयर, ओके। सो मैंने ये अपने रबर बैंड से लिया है। सो व्हेन यू सी दिस हेयर यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग, बट या दिस हेयर एक्चुअली when it is dissected and kept under the microscope, you will be able to find the three layer of our hair. The outermost layer is cuticle and the next part is cortex and the innermost layer is called as the medulla. So and one more thing, so cuticle is the outermost layer, okay. So cuticle, it is actually based on the porosity, okay. It is divided into three layers. One is the low porosity hair, medium porosity hair as well as the high porosity hair, okay. So porosity means what? Actually low, high and medium ये कैसे divide होता है? So basically the cuticles, if they are tightly held, okay, then it is low porosity hair. If it is evenly arranged cuticle, then it is medium porosity hair. Then if it is very loosely arranged, then it is called as high porosity hair. सो अगर आपके हेयर मीडियम पोर्सिटी में है ना, आपकी तो लाइफ बन जाएगी एंड इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग यू हेयर फॉर यू, ओके। सो क्यों ये बोल रही हूँ और किस लिए? क्योंकि ये जानकारी ना हर एक ह्यूमन बींग्स को रहनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो भी अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं, शैम्पू अप्लाई करते हैं, मेहंदी अप्लाई करते हैं, हेयर कलरिंग करते हैं, सो इसका एक्चुअली आप सोचते हैं कि मेरा हेयर डैमेज हो रहा है इसके वजह से एंड मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, इसीलिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ना लो पोर्सिटी हेयर को बोलेंगे तो लो पोर्सिटी हेयर क्या होता है, ये क्यूटिकल ना बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्लोजली अरेंज हुआ है। इसके वजह से जो भी आप ऑयल लगाते हो या शैम्पू लगाते हो ना, ये ना क्यूटिकल के अंदर से मेडुला तक नहीं पहुंचती है। जो भी हम लोग काना, बेसिकली हमारा हेयर 50% हमारे काने से बनता है एंड 50% जो हमारी एप्लीकेशन होती है उससे। ये जो हम लोग अप्लाई करते हैं, अगर इसके अंदर से अंदर तक नहीं पहुंचती है तो कैसे रहेगा स्ट्रेंथ, कैसे मिलेगा वो पोषण हमारे बालों के लिए? इसके लिए मैंने बोला आपको ये डिटेल बिल्कुल रखनी है। आपको अगर लो इंटेंसिटी पोर्सिटी बॉल है या हाई पोर्सिटी बाल है तो आपको ये दोनों चीज़ों का याद रखना है। हाई पोर्सिटी का बाल है तो बिल्कुल वो हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है ना। तो जो भी ऑयल, बेसिकली ऑयल तो हम लोग नरिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका यूसेज हम लोग 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करना है। अगर लो पोर्सिटी हेयर बाल है तो पहले आपको अपने बॉल में स्टीम देना है, फिर इसका एप्लीकेशन करना है, क्योंकि वो क्यूटिकल्स थोड़ा सा लूज़ हो जाए तो ही हम जो अप्लाई करते हैं वहाँ तक, जो जहाँ पर हमका नरिशमेंट मिलना है वहाँ तक पहुँचना है। पहले ज़माने में क्या होता था पता है? आयुर्वेदा में काफ़ी ट्रीटमेंट है बालों के लिए। पहले के ज़माने में लोग ना लीच ट्रीटमेंट के तरफ बहुत ही उनका खिंचाव था, ओके। सो व्हाट इज़ लीच ट्रीटमेंट? आई मे बी सम ऑफ यू नो एंड सम मे नॉट नो, सो आई जस्ट गिव यू द डिटेल। एक्चुअली लीच, इट्स अ काइंड ऑफ पैरासाइट विच इज़ एक्चुअली अ बून फॉर आयुर्वेदा। बेसिकली क्या करता है, हम लोग उसको अपने हाथ में डालते हैं या इधर डालते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड को, ओके। सो मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ,
लीच थेरेपी हम लोग बेसिकली हमारे बाल के लिए भी उनका लीच का ट्रीटमेंट लेते हैं। इस पर बेसिकली क्या होता है मैं बोलती हूँ। ये लीच ट्रीटमेंट बेसिकली जिनको सजेस्ट दिया है वो सजेस्ट किसको करते हैं, बेसिकली लीच ट्रीटमेंट इज सजेस्टेड फॉर द पीपल हु एक्चुअली हैज़ एलोपेशिया और पैचेस ऑफ बाल्डनेस और हैज़ डैमेजेस इन द हेयर बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ओके, सो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, लीच को जो भी बॉयल्स पार्ट है ना वहाँ पर प्रोसीजर है, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दे विल टेक द लीच एंड लीव इट टू दैट पर्टिकुलर एरिया। बेसिकली द process, what does the leech do, it actually absorbs, sucks the oil, sorry, blood from our body or wherever we are going to leave it. But actually क्या होता है, लीच का saliva actually it has antimicrobial property, that is what is going to remove all the infection from that particular area and which will actually help us for the growth of our hair. ओके, सो इमेजिन कीजिए हम लोग इतने बिजी लाइफ में हैं कि वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, वी डोंट इवन हैव टाइम टू टेक एन अपॉइंटमेंट एंड गो टू द पार्लर। इतना बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, है ना। So what exactly we want to do, and for our hair what exactly we have to do. So this product is actually going to give you 100% solution for your problem. So Nature Sure, okay, it's Nature Sure junk tail oil. So basically क्या करते हैं हम लोग, so this is basically 100% natural product oil. It is sulfate free, it is chemical free, and it is basically free of paraben free and as well as any other fragrance free. Okay, so दिस इज़ वॉट वी एक्चुअली नीड। ओके, सो मैंने वो 3 टाइप का बाल बोला है जिसमें 2 टाइप के बाल को आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। तो वो बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑयल वॉट वी आर यूजिंग उसमें आप चेंजेस करो एंड यू विल हैव द नरिशमेंट। सो बेसिकली क्या होता है, यूजुअली पीपल बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑयल व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, आई टेल यू, इफ यू हैव द पैचेस ऑफ baldness or if you have alopecia or the infection because of infections, fungal infection or because of dandruff, if you're having hair loss, what exactly this product does. Okay, this product actually it helps for the micro flow, micro movement of the blood. Okay, blood circulation. So इसको हम लोग अप्लाई करते हैं एंड मसाज देते हैं. So that is what is happening for the micro movement of our blood circulation, as well as जो भी हमारे एंटी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी डैंड्रफ है उसको बेस से रिमूव करता है. सो रेगुलर यूजेज ऑफ दिस ऑयल विल एक्चुअली रिमूव द fungal infections. Okay, so this is what we actually need. So as well, because of this, it will nourish our scalp and the what I can say, the hair shaft, right, it gets nourished, it protects our scalp as well as the hydrates our scalp. This is what is majorly needed at present, and since it is chemical free, it is very helpful for the low porosity hair. Okay, because low porosity mean to say when the cuticles are very tightly held, you cannot use any kind of conditioner or the shampoos which has chemical or oil which is actually having much thickness, like thick oil, because it will block the anyhow already cuticle has blocked, so it cannot enter. So that's why you have to go with the chemical free oil. So high porosity hair, or what to say, hair, it doesn't need, but frequency of usage should be more. That is what I can suggest. So this oil, they are actually mentioned, they have also mentioned this oil in Egyptian civilization as well as in Roman civilization. So I have given you the brief description. Usage of this hair oil is how beneficial for our hair. I will also show you the method as how to use it. Basically when it comes for our low porosity or hair or high porosity hair, how can you judge what is your hair, what kind of type of hair? We were usually knowing about wavy hair, straight hair, frizzy hair. Okay, but basically this is what we have to know. How will we know? Take your rubber band. Obviously you will have some amount of hair in your rubber band. Take it, put it in the glass of water. Okay, so if it actually goes down, then it is high porosity hair. If it actually settles up, then it is low porosity hair. If it is in the between, that is medium porosity hair, and you are lucky to have a medium porosity hair. So I will show you the application of the hair oil, and with this you can understand. So basically 15 minutes of massage is must for it. So I'm just going to show you, and in between I will explain you the method. Basically you have to take the hair oil,
ओके, दिस इज़ वेरी इजी, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. लीच के लिए आपको थोड़ा सा, लीच या कोई भी ट्रीटमेंट हो, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट. दिस इज़ वेरी इजी. एक उंगलियों में ऐसे स्प्रेड कीजिए एंड द ऑयल एक्चुअली शुड रीच योर स्काल्प. ओके, बिकॉज द मेड्यूला इज द प्लेस वेयर एक्चुअली द नरिशमेंट शुड रीच इन टू. ओके, सो जो भी आप करते हो, मेक श्योर यू अप्लाई इट ऑन योर पाम. सो rub it and मसाज कीजिए बस. So I'll tell you a basic massage method. Circular motion ऐसे. ओके, नीचे से ऊपर आना है. ओके, डोंट गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर आना है. Actually, I have used this oil for 3 to 4 times. I'm trying to tell you, after the application, you need not worry. Okay, imagine कीजिए कुछ बाल कुछ हेयर ऑयल ऐसा है जो चिपचिपे होते हैं, and after application you cannot go on. With this, it will not make any changes. Actually, your hair will be soft after the application. So basically, you have to apply this oil, massage for 15 minutes. Okay, so simply, this is enough. Okay, this is enough. This massaging is must and it is enough. Do this for 15 minutes. See, here the hair oil has reached my hair as well. Okay, just make a knot of it. Make a knot with your band and leave it overnight. Make sure you leave it overnight or at least more than 2 hours. Okay, after the application, and then next morning or after 2 hours, make sure you take your head bath or shower with the lukewarm water. Washing your body, hair, face after applying anything with lukewarm water is very important. This is must. Okay, so in Ayurveda it also has some of the explanations, but right now I am giving importance for the hair oil. So I'll give you the another video. I'll make another video for it and share it to you. That's all for today. Thank you. Bye bye. I love you all. Bye bye.